Hello everyone, class 7th Heritage Math exercise 18.2 question number C, in which true false is given, but without solution we cannot decide that which statement is true and which statement is false. Come to the point. Question number 1 is given here. The perimeter of square ABCD, एक स्क्वायर दिया गया है जिसका पेरीमीटर where each side is a by 2 centimeter is 4a. यहाँ पे एक स्क्वायर दिया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि जिसका पेरीमीटर 4a होगा और जबकि उसकी प्रत्येक साइड a by 2 सेंटीमीटर है। तो आइए इसके सॉल्यूशन के द्वारा हम फाइंड आउट कर लें। साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल दिया गया है a by 2 और पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए किसी भी स्क्वायर की फार्मूला यूज़ किया जाता है 4 इंटू साइड। 4 का वैल्यू 4 होगा, इंटू साइड का वैल्यू होगा a बाई 2। यहाँ रिड्यूस कर देंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और मल्टीप्लाई करेंगे 2a से तो आंसर 2a आएगा। जबकि यहाँ पे पेरीमीटर क्या दिया गया है, 4a दिया गया है। इट मीन्स ये क्या है, फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया जा रहा है, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आपको ऑलरेडी बताई गई है कि वह ट्राइंगल जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं। बताया जा रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 48 सेंटीमीटर। क्लियर है, किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल का पेरीमीटर 48 सेंटीमीटर है इफ इट्स अनइक्वल साइड मेजर इज 24 सेंटीमीटर। यदि उस आइसोसेलेस ट्राइंगल का एक साइड जो अनइक्वल है वो 24 सेंटीमीटर है, देन द लेंथ ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। तो क्या जो इक्वल डिस्टेंस वाले जो दोनों साइड हैं उनका लेंथ 12 सेंटीमीटर आएगा? तो इसको हम सॉल्यूशन के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। एट फर्स्ट तो आप आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में जानकारी कर लें कि दो साइड्स इक्वल होते हैं और एक साइड अनइक्वल होता है। तो दोनों साइड को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, क्योंकि यदि एक साइड का x आएगा यानी 12 सेंटीमीटर आएगा तो दूसरे का भी 12 सेंटीमीटर आना चाहिए। पेरीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है तो सॉल्यूशन में लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्वल हो जाएगा x प्लस एक्स प्लस 24, यानी तीनों साइड को हम ऐड कर देंगे। और जबकि पेरीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 48 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो 40 पेरीमीटर के ठीक प्लेस पे 48 रख देंगे इक्वल 2x प्लस 24 हो जाएगा। x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस 24, क्योंकि हमने तीनों साइड को ऐड किया है। 48 को हम और करके लिख सकते हैं क्योंकि हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम इसे क्या करेंगे, लेफ्ट साइड ला देंगे, 2x प्लस 24 इक्वल हो जाएगा 48। एट फर्स्ट तो 24 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 48 माइनस 24 हो जाएगा 24 और 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो एज ए डिवीज़न आ जाएगा। तो 2 से 24 को डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा 12 सेंटीमीटर आएगा x का वैल्यू, जो कि यहाँ पे दिया गया है ट्रू। तो हम इस स्टेटमेंट को लिख देंगे ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल। यदि एक सेमी सर्कल का पेरीमीटर हुज रेडियस इज b बाई 2 विल बी। यदि किसी भी सेमी सर्कल का पेरीमीटर फाइंड आउट होगा, यहाँ पे दिया गया होगा, और जबकि उसका रेडियस b बाई 2 दिया हो तो कितना होगा, 1 बाई 2 इंटू पाई इंटू बी प्लस बी। तो इसको हम कैसे सॉल्यूशन में लाएंगे, सॉल्यूशन के द्वारा लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इक्वल होता है 2 पाई आर।
कभी भी किसी भी सर्कल का पेरीमीटर फाइंड आउट किया जाता है तो फार्मूला यूज़ किया जाता है 2πr, और जबकि r का वैल्यू दिया है b/2 यानी r फॉर रेडियस। लिखेंगे सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल मीन्स होता है अर्धवृत्त। आधे वृत्त की बात की जाएगी तो 2πr/2 कर देंगे। अब यहाँ पे 2 का वैल्यू 2 है और पाई का वैल्यू पाई रखा गया है। r का वैल्यू दिया गया है b/2, तो b/2 लिख देंगे और यहाँ पे 2 से 2 रेड्यूस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा पाई इंटू b/2, और जबकि आपका आंसर दिया गया है 1/2 इंटू पाई इंटू b प्लस b, जो कि फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया जा रहा है। 4 में दिया गया है इन अ सर्कल द लेंथ ऑफ द डायमीटर इज थ्राइस द लेंथ ऑफ द रेडियस। आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या किसी सर्कल में जो डायमीटर होता है वह रेडियस का 3 गुना होता है। नहीं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया जाता है। ये आपको बताया जाता है कि रेडियस जो होता है, या आप कह सकते हैं कि डायमीटर जो होता है वह रेडियस का 2 गुना होता है, यानी रेडियस में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे थ्राइस के कारण इसको हम लिख देंगे फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है पीयूष हैज़ मेड अ स्क्वायर ऑफ अ थिन वायर हुज पेरीमीटर इज 4a। एक थिन वायर पीयूष के द्वारा लिया गया और उससे एक स्क्वायर बनाया गया। आप ये जानते ही हैं कि स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होते हैं। तो पीयूष के द्वारा एक थिन वायर लिया गया, पतला वायर लिया गया और एक स्क्वायर बनाया गया जिसका पेरीमीटर आया 4a। स्क्वायर का पेरीमीटर 4a आया। अगेन ही मेड अ सर्कल, और फिर उसी थिन वायर का यूज करके उसने एक सर्कल बनाया। विद दिस वायर, उसी वायर से, द सर्कमफरेंस ऑफ दिस वायर विल बी इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। क्या उस सर्कल का और स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा वो इक्वल होगा। विच ही मेड बिफोर द सर्कल। तो यहाँ पे कंडीशन ये बताया जा रहा है कि एक ही वायर से वह पेरीमीटर भी बनाता है और उसी वायर से एक सर्कल बनाता है। तो सीधी सी बात, लेंथ ऑफ द वायर जो होगा वो सेम होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों का पेरीमीटर सेम होगा। यहाँ पे सॉल्यूशन में दिया गया है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4a, और सरकमफरेंस और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सर्कल कितना हो जाएगा 4a होगा। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं सो द सरकमफरेंस ऑफ दिस वायर विल बी इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर विच ही मेड बिफोर द सर्कल। इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, ट्रू लिख देंगे। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।